हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर सोनिया मित्तल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज मैं सबसे कॉमन सवाल, सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ और वो है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। ज़्यादातर माओ को, पेरेंट्स को ये लगता है कि उनका बच्चा खाना नहीं खाता है, वो दूसरे बच्चों से कमज़ोर है, उसका वेट नहीं बढ़ता है और उनका एक सवाल होता है कि आप कोई ऐसी दवा लिख दीजिए जिससे बच्चा खाने लगे और ताकि उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाए। तो पेरेंट्स, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और जनरली मैं ये छोटे बच्चों में देखती हूँ। ज़्यादातर पेरेंट्स जो शिकायत करते हैं उनके बच्चे 1 साल से 3-4 साल के बीच में होते हैं। इस टाइम पे ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को लगती है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे और ये थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का कारण अलग है और आपको हैंडलिंग का तरीका अलग है। यही है पेरेंटिंग कि हमें बच्चे के हिसाब से, बच्चे की प्रॉब्लम के हिसाब से उसका आंसर ढूंढना है। तो सबसे पहले हम एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि बच्चों की जो ग्रोथ है अब 1 साल के बाद थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। पहले साल में बच्चा बर्थ से लेके 1 साल में बच्चे का वेट 3 गुना बढ़ जाता है। मतलब अगर बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ है तो बाय एंड ऑफ 1 ईयर बच्चा करीब 9 से 10 किलो का हो जाता है। बट 1 साल के बाद जो बच्चे की ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो बच्चे इस टाइम पे, अगर मैं बात करूं 1 से 5 साल के बीच में, जनरली 2 किलो साल के एवरेज बढ़ते हैं। कोई बच्चा थोड़ा कम, कोई बच्चा ज्यादा। तो ये एक तो आपको पेरेंट्स ध्यान में रखना है कि अब जो बच्चे की ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, तो इसलिए आपको पैनिक नहीं करना है। जो सवाल है कि बच्चा खाना क्यों नहीं खाता है, चलिए उस पे चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को अगर खाना नहीं खा रहा है तो हो सकता है उसको भूख नहीं, और उसको भूख क्यों नहीं है। देखिए, आप जब बच्चा छोटा होता है तो प्रैक्टिकली हर 2 घंटे पे आप बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं। धीरे धीरे आपकी वही आदत पड़ी होती है, पर बच्चा बड़ा हो गया है। इस टाइम पे बच्चों को हर 2 घंटे पे खाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है आप 3 से 4 घंटे का भी गैप कर सकते हैं। तो एक तो आप बहुत जल्दी बच्चे को ऑफर ना करिए। दूसरा, चूंकि हमें आदत होती है कि बच्चे को भूख लगी, रोया, बच्चे ने खाना नहीं खाया, दूध पिला दिया। तो ज्यादातर बच्चों की माएँ जो होती हैं इवन 1 साल के बाद हर 2-3 घंटे में दूध दे रही होती हैं, ऑलमोस्ट 5 से 8 बार दूध पिला रही होती हैं। तो अगर बच्चे को इतना दूध हर 2-3 घंटे पे मिल रहा है तो उसको कैलोरीज उसकी पूरी पड़ रही हैं, उसको और खाने की जरूरत ही नहीं है। तो एक जो सबसे कॉमन कारण है वो है कि माएँ दूध ज्यादा दे रही हैं। और दूध की कितनी रिक्वायरमेंट है इस पे मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। दूध की आफ्टर 1 ईयर 500 ml से ऊपर नहीं देना है। तो आपको बच्चे को बहुत ज्यादा दूध नहीं देना है। तीसरा, जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बच्चा चलने लगता है, कई बार आपकी जॉइंट फैमिली होती है, आपका बच्चा गया, आपने उसको एक बिस्किट पकड़ा दिया, कभी वो ताई जी के पास गया, उसने एक कुछ चिप्स पकड़ा दिया, कभी दादी के पास गया, उन्होंने कुछ पकड़ा दिया। तो इस तरह से बच्चे कई बार बीच बीच में स्नैक लेते रहते हैं और जनरली वो टेस्टी भी होते हैं क्योंकि स्नैक्स में जनरली बच्चे बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, चिप्स, जूसेस ये लेते हैं। तो जब वो बीच बीच में ये खा लेंगे तो नेचुरली उनको खाते समय भूख नहीं लगेगी। कई बार ये होता है कि बच्चे ने जो पिछला मील था वो उसके हिसाब से बहुत टेस्टी था और उसने ढंग से खा लिया, उसने पेट भर के खा लिया, तो उसको भूख नहीं लगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनका जो गैप है 2 फीड के बीच में वो थोड़ा सा आपको बढ़ाना है। तो एक जो कॉमन कारण है कि बच्चा खाना नहीं खाता है वो है कि बच्चे को आपने जंक फूड देना शुरू कर दिया। क्योंकि बच्चा नहीं खा रहा था तो आपने उसको चिप्स, बिस्किट या जूस या दूध दे दिया। तो बच्चे को बहुत स्मार्ट है, उसके टेस्ट बड्स आपसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं। उसको नॉर्मल खाना की जगह अगर उसको पता है कि वो नहीं खाएगा, रोएगा, तो उसको ये वाला खाना मिल जाएगा। तो वो बहुत स्मार्ट है, वो यही करेगा कि हर बार आपका जो नॉर्मल हेल्दी खाना है जो आप मेहनत से बना के ले जाएंगे वो रिफ्यूज कर देगा और आपको लगेगा बच्चा भूखा न रह जाए, तो आप उसको ये वाले जो उसके फेवरेट फूड है, चाहे वो चिप्स, जो भी बिस्किट वगैरह, ये खाने लगेगा। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो शिकायत करते हैं कि मैडम आप इसके गले का छेद देखिए, कहीं ये छोटा तो नहीं है, बच्चा दूध ही पीता है, कुछ भी खाना नहीं खाता है। फिर जब मैं उनको पूछती हूँ क्या ये चॉकलेट चिप्स खाता है, कहते हैं हाँ मैडम वो तो खा लेता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चे के जो गले का छेद है वो छोटा नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है, दूध पी लेता है, पर उसकी जो मनपसंद चीजें हैं चॉकलेट चिप्स उसके लिए वो चबाने को तैयार है, बट
जो रूटीन खाना है वो खाने को तैयार नहीं है। तो प्लीज़ आप उसको ये जो बैकअप फूड्स हैं कि भाई वो नहीं खाएगा तो उसको टोस्ट दे देंगे, बिस्किट दे देंगे, चिप्स दे देंगे, ये देना बंद कर दीजिए। एक और जो सबसे कॉमन कारण आजकल मैं देखते जा रही हूँ वो है कॉन्स्टिपेशन। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन एक महामारी, एपिडेमिक की तरह आ गया है। पहले ये हम इतना ज़्यादा नहीं देखते थे क्योंकि बच्चे नॉर्मल घर का खाना खाते थे। आज की डेट में क्योंकि बच्चे के खाने में बाहर का खाना जिसमें मैदा बहुत बढ़ गई है, तो इस वजह से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन बहुत हो गया है। बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेशली कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन है क्योंकि उनके खाने में दूध और बिस्किट ब्रेड टाइप मैदा होती है जिसमें कोई फाइबर नहीं होता, तो इसलिए बच्चों को बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है। जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो उनकी इंटेस्टाइन ऑलरेडी लोडेड है, तो फिर उनको भूख नहीं लगती है और अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो वो उल्टी कर देंगे। तो कॉन्स्टिपेशन बच्चों को अगर हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उसका इलाज कराइए। इसके लिए मैं 2-3 वीडियोस पहले बना चुकी हूँ कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और आपको क्या करना है। एक और जो कॉमन कारण है कि बच्चे जैसे थोड़े बड़े होते हैं वो खिलवाड़ में लग जाते हैं, खेलते रहते हैं, तो कई बार आप आवाज़ें देते रहेंगे, वो इतने बिजी हैं कि वो खाना ही नहीं चाहते, या फिर कई बार इतना थक गए हैं कि उनकी हिम्मत ही नहीं बची है कि बैठ के खाना खाएं। तो ये भी होता है, कई बार बच्चों का मूड होता है। तो आप परेशान ना हो, आप बस एक चीज़ याद रखिए कि कोई भी बच्चा जो हेल्दी है वो भूखा नहीं रहता। तो आज जो हम बात कर रहे हैं हेल्दी बच्चों की बात कर रहे हैं क्योंकि एक कारण भूख कम होने का बच्चों की बीमारियां हैं। अगर आपका बच्चा बीमार है, उसको कोई इलनेस है, कोई खांसी, जुकाम, वायरल या कोई भी इन्फेक्शन है, तो बच्चों की भूख हमेशा कम हो जाती है। तो इस टाइम पे बच्चे कम खाते हैं। तो आज जो भी हम बात करेंगे वो नॉर्मल बच्चों की बात करेंगे। तो ये हो गए तमाम कारण भूख ना लगने के। अब आपको एज अ पेरेंट क्या करना है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि कोई भी हेल्दी बच्चा भूखा नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ खा के पेट भर लेता है। और ये आपकी पेरेंटिंग है कि आप उसको किस खाने पे ट्रेन कर रहे हैं। जैसे कि अगर इंडियन बच्चा है तो इंडियन खाना सीखेगा, अमेरिकन बच्चा है तो अमेरिकन सीखेगा। तो आपका ये काम है कि आप उसको हेल्दी खाने के लिए ट्रेन करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो ईटिंग का टाइम है वो प्लेजेंट बनाना है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डालिए। उसके लिए क्या करना है? आप सब इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। कोशिश करिए कि डिनर या ब्रेकफास्ट, कोई भी जो भी मील आप लोग एज अ फैमिली करिए। बच्चे की टेबल पे एक अलग सीट करिए, जैसे अगर डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो एक हाई सीट लगाइए ताकि बच्चा खाए। बच्चों को आप इनकरेज करिए कि वो खुद खाएं। खुद खाने से बच्चे को सेटिस्फैक्शन बेटर होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। थोड़ा गिराएगा जरूर पर वो उसके लिए बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म में। तो बच्चे के लिए जैसे फिंगर फूड्स हैं, या आपने पराठा बनाया, ऑमलेट बनाया, छोटे छोटे टुकड़े करके उसके प्लेट में रख दिया, थोड़ी सब्जी रख दी और उसको दिखा के कि ऐसे खाते हैं, आप उस तरह से खाइए। अगर आपका बच्चा किसी भी वजह से नहीं खाना चाहता है तो प्लीज फोर्स मत करिए, ये सबसे जरूरी है। आपको कभी भी खाने के लिए फोर्स नहीं करना है। फोर्स करने से आपके और बच्चे के बीच में एक लड़ाई या जंग खुल जाती है जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदेह है। एक तो बच्चा इरिटेट होने लगता है, तो वो और ईगो की वजह से नहीं खाता है। तो अगर आपका बच्चा नहीं खाना चाहता, आप खाना हटा दीजिए। धीरे धीरे जब उसको भूख लगेगी अपने आप खाने के लिए आएगा। तो एक हो गया हेल्दी ईटिंग हैबिट, एक हो गया कि आपको फोर्स नहीं करना है। तीसरा, आपको बच्चे का, जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आप बच्चे को दूध देते रहेंगे हर 2-3 घंटे पे, या 5-7 बॉटल दिन की दूध दे देंगे, या हर बार भूख लगने पे उसको ब्रेस्ट मिल्क दे देंगे, तो बच्चा नहीं खाएगा। तो आपको दूध की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम करनी है। अगर आप 1 साल से आपका बच्चा ऊपर है तो 3 बार से ऊपर दूध नहीं देना है और थोड़ा गैप छोड़ना है, जिससे कि बच्चे को बीच में भूख लगे और तभी वो खाने की कोशिश करेगा। आपको घर में जंक फूड मतलब जूस, बिस्किट, चॉकलेट, चिप्स नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर बच्चे को पता है कि घर में वो पड़ा है तो वो नॉर्मल खाना नहीं खाएगा, वो कहेगा मुझे वो दो, मेरे को भूख नहीं है। और अंत में जब बच्चा नहीं कुछ खाएगा और रोएगा तो आपको भी उस पर तरस आ जाएगा और आप कहोगे कुछ तो खा ले, तो आप भी उसको दे देंगे। तो घर में कोशिश करिए कि जंक फूड, ये जो बैकअप फूड है, रखिए ही मत, क्योंकि रखेंगे तो बच्चे को फिर वही खाना होगा, उसको लालच आ जाएगा। एक और काम जो आप एज मदर कर सकते हैं कि खाने को इंटरेस्टिंग बनाइए। इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं? एक तो आपको क्रॉकरी, आजकल बहुत सुंदर सुंदर
कार्टून कैरेक्टर्स वाली आती हैं, कोई मिकी माउस बनाया, हाथी बनाया, हाथी वाले मग हैं, तो आप इस तरह के सुंदर क्रॉकरी लाइए। आप जो खाना है उसको भी उसको जो प्रेजेंटेशन है उसमें आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाइए। जैसे कि आपने रोल बना दिया, उसके ऊपर सॉस से कुछ डिज़ाइन बना दिया, जिगजैग बना दिया, कभी स्माइली बना दी, कभी कुछ कार्टून कैरेक्टर की नोज़ बना दी, हाथी की सूंड बना दी। तो इस तरह से आप खाने को इंटरेस्टिंग बनाइए और आप उसमें वैरायटी रखिए, सब्जी, दही, दाल, चावल, इस तरह से, ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए खाने में। और कोशिश करिए कि बीच बीच में एक आधा नया खाना जरूर इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि बच्चों के लिए मेडिकल स्टडीज हो चुकी हैं कि बच्चों को जो एक टेस्ट डेवलप करना होता है खाने का, उसमें 10 से 15 दिन लगते हैं। तो आपको बीच बीच में एक आधा नया खाना इंट्रोड्यूस करना है ताकि बच्चे को नया खाना भी सीखना शुरू करे। अच्छा, कई बार बच्चों को ये देखा जाता है कि सॉस पसंद है, चटनी पसंद है, तो उसके चक्कर में वो हेल्दी खाना खा लेता है। तो चटनी या सॉसेस में कोई नुकसान नहीं है, आप आराम से उनको दे सकते हैं। और अगर वो सॉस खा के ऑमलेट खा रहा है या चटनी के साथ पराठा खा रहा है तो वो कोई नुकसान नहीं है, आप उसको खाने दीजिए। या आपने सब्जियां नहीं खाता बच्चा, तो आपने रोटी में चटनी लगाई या सॉस लगाई और सब्जियों का रोल बना दिया, रोटी का रोल बना दिया। सो दीज आर ऑल गुड आइडिया। आप अपना क्रिएटिविटी बच्चे के टेस्ट के हिसाब से यूज करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली बेटर खाएगा। और आपको बच्चे के हिसाब से थोड़े फ्लेवर कर सकते हैं। जैसे अगर आप रोटी खा रहे हो बच्चे को, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं है, आप रोटी की जगह उसके लिए पराठा बना दो, तो थोड़ा सा वेरिएशन अपने घर के खाने में करिए। पर कोशिश करिए कि 1 साल के बाद जो भी खाना आपके घर में आपके लिए बन रहा है वही आपका बच्चा खाना सीखे। बिकॉज कब तक आप बच्चे के लिए अलग खाना बनाएंगे। तो मैं जनरली पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि 1 साल के बाद बच्चा आपके डाइनिंग टेबल पर बैठ के आपके साथ आपका खाना खाए। तो अब आपको धीरे धीरे अपने खाने में ट्रेन करना है। थोड़ा सा वेरिएशन, प्रेजेंटेशन आप चेंज करेंगे जिससे बच्चे को वो इंटरेस्टिंग लगे। बस आपको एक चीज याद रखना है कि कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले आपको बच्चे को कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी, जैसे मैंने कहा। उसको कोई ब्राइब नहीं देनी है, उसको कोई इंसेंटिव नहीं देना है कि आपने खाना खाया तो हम ये करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई ब्राइब नहीं देनी। दूसरा, आपको कभी कोई स्क्रीन नहीं चलानी है। पेरेंट्स को लगता है टीवी या फोन चला दो, बच्चा उसमें बिजी हो जाता है, वो फटाफट फिर बच्चे को खिला देते हैं। ये बहुत गलत आदत है। आपको कोई स्क्रीन यूज नहीं करनी है जब आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं या आप साथ में खाना खा रहे हैं। आप खाने का टाइम प्लेजेंट करें, खुद बैठें और उसका डिस्कस करें, उसके साथ खेलें, उसको एंजॉय करें और आराम से पेशेंट रहें। तो अब आप बच्चों के साथ परेशान नहीं होंगे। कोशिश करिए कि आप बच्चों को जैसे मैंने समझाया है वैसे हैंडल करिए। थोड़ा सा पेशेंट, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, बट डांटना पीटना नहीं है। कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहता। ये हमारी प्रॉब्लम सिर्फ अच्छे घरों में जहाँ खाना सरप्लस है वहाँ की प्रॉब्लम है। जो गरीब बच्चे होते हैं, आज तक मेरे पास कभी कोई गरीब नहीं आया कि बच्चा खाना नहीं खाता। तो इसलिए आप परेशान ना हो। ये बच्चे की बेसिक नीड है, खाना एक बेसिक नीड है, बस आपको उसकी आदतें सही करनी है। तो अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी परेशानी है, आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आपके क्या एक्सपीरियंस रहे मुझे जान के अच्छा लगेगा और बाकी पेरेंट्स को भी इससे हेल्प मिलेगी, तो आप जरूर शेयर करिए। और अगर आपको ये सब कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है ये हेल्पफुल है, तो अपने किसी जानने वाले, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव जिनके बच्चे को इश्यूज हैं, आप उनके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू।